नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। जैसे कि मैंने बहुत वीडियो में मैंने बोला कि मैं आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताऊंगा जो टाइम एंगल के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो एक प्रोसेस है। जैसे कि अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसको अप ट्रेंड में चेंज करने के लिए वो प्रोसेस है जिसे हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। नथिंग बट ए ट्रेंड चेंज पॉइंट। हेड एंड शोल्डर जो है वो आपको सिर्फ इतना ही बताता है कि अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है। फिर उसको एग्जीक्यूशन कैसे करना है, उसके साथ काम कैसे करना है, ये अलग बातें हैं। लेकिन सिंपल मीनिंग यही है कि आपको ट्रेंड चेंज हुआ है, यह आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताता है। और एक उसमें प्रोसेस इसके लिए मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी मैंने सामने एक मेरा बहुत फेवरेट हेड एंड शोल्डर पैटर्न शक्ति पंप के ऊपर बना था जो 2016-17 में बना था, और उसके ऊपर मैंने काम किया था। 200 रुपया में लेके मैंने क्लाइंट के करीबन 700 रुपया तक मैं खड़ा था, और लास्ट सेलिंग मेरी करीबन 700 रुपया के आसपास मैंने की थी। उसके बाद मैंने वही 300 के आसपास लेके वापस मैंने 550-600 तक बेचा था। ये यहाँ पे मैंने लिया था 300 350 के आसपास लिया था, और यहाँ पे मैंने 550-600 में ही बेचा था, ज़्यादा मैं इधर तक खड़ा नहीं था। उसके बाद अभी ये पैटर्न जो है शक्ति पंप में बना था, थोड़ा सा मैंने फंडामेंटल क्लू भी लिया था। अभी जैसे कि ये आपको मैं बताता हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेंड चेंज पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि पहले एक रैली हो चुकी है। अगर हम लोग बाइंग के लिए हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं, इन्वर्टेड जिसे बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर बाइंग, अगर हम लोग बाइंग के लिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो स्टॉक पहले डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, करेक्ट। तो अभी जैसे कि आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हो यहाँ पे कि ये एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रुकने का प्रोसेस हो गया। उसके बाद वापस एक बार लो तोड़ा, जैसे कि ये लो जो है ये लो तोड़ा, और वापस यहाँ पे जो हाई बनाए वो हाई के ऊपर प्राइस गई, और बाद में वापस वहाँ से नीचे आई, और एक वापस यहाँ पे प्रोसेस बनी बाइंग की। यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज जो है वो दो फेज है, एक यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज है, और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज है, और यहाँ पे एक शार्प मूवमेंट है, यहाँ पे एक शार्प मूवमेंट है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि ये एक कंसोलिडेशन फेज है, दूसरा ये एक कंसोलिडेशन फेज होता है, और तीसरा भी कंसोलिडेशन फेज हो जाता है। अगर ये तीनों कंसोलिडेशन फेज रहेगा तो आपको मूवमेंट ज़्यादा मिलेगी, मतलब उसमें रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। अभी जैसे कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे ये एक शोल्डर बना है। जैसे ये आप हेड एंड शोल्डर का मतलब ये है कि आदमी जब एक ह्यूमन बीइंग को आप देखेंगे तो एक सर दिखेगा, बाजू में दो शोल्डर दिखेंगे। वैसे ही यहाँ पे उल्टा है, इन्वर्टेड है, तो यहाँ पे एक सर है, हेड है, और यहाँ पे एक शोल्डर है, यहाँ पे एक शोल्डर है। आपको क्लियर कट दिखना चाहिए कि ये भी एक शोल्डर है और ये भी एक शोल्डर है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे बाइंग का एवरेजिंग चालू हो चुका है। इसके बाद ये कंफर्मेशन देता है कि सेकेंड एवरेजिंग यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग में कन्वर्ट हो रहा है। और जब ट्रिगर आ जाता है, जैसे ये जो पॉइंट है सेकेंड हाई जो है, ये इसे नेकलाइन कहते हैं, इसके ऊपर जब प्राइस आ जाती है तो वो ब्रेकआउट माना जाता है एज पर
नॉर्मल सिनारियो में ये ब्रेकआउट पॉइंट माना जाता है। ये ब्रेकआउट पॉइंट माना जाता है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा चेंज किया है कि इसमें मैंने टाइम एंगल को इंट्रोड्यूस किया हुआ है। जैसे वैसे तो ये जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न इटसेल्फ अ वेरी पावरफुल है कि उसमें टाइम एंगल डाल के ऐसे कुछ चेंजेस आएंगे ऐसा नहीं है। वो खुद इतना अच्छा पैटर्न है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन उसमें भी जब हम लोग टाइम एंगल को अप्लाई करते हैं तो वो करेक्ट करता है कुछ चीज़ों को। आपको टाइम एंगल के साथ फिर आप उसमें एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट बहुत अच्छी तरह आप डिराइव कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो एंट्री और एग्जिट। तो जैसे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये बाइंग के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। ये बाइंग के लिए बताया इसके लिए है कि फिलहाल मैं ये वीडियो में आपको सिर्फ बाइंग के लिए बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं सेलिंग के लिए कैसे देखा जाता है वो भी बताऊंगा और उसका रिजल्ट कैसे रहता है वो भी बताऊंगा। अभी जैसे कि ये जो पैटर्न है इसका नेकलाइन का जो पॉइंट है वो 185 है और इसका हेड का लो जो है वो 96 है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट 100 रुपया। ये जो डिफरेंस है आप देखेंगे, ये डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस जो है वो 100 रुपया है। तो इसका मतलब इसमें रिजल्ट कितना आएगा? अगर ये 100 रुपया है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो इसमें ये जो 100 रुपया है इसमें आप इंटू 3 कर सकते हो। 100 इंटू 3 आपको 300 रुपया, एक्चुअली 5 करते हैं नॉर्मली, ये 500 रुपीज़ प्लस आपका 185 के ऊपर, ये प्राइस के ऊपर 500, मतलब आपको कम से कम 685 का टारगेट मिलना चाहिए। तो ये जो है ये प्रोसेस है। मैं आपको एक बार वापस बोलता हूँ कि इसमें डिलीवरी का काम आराम से होता है। जैसे कि इसमें आपको 685 के, अगर ये ब्रेकआउट आने के बाद आप देखेंगे कि ये ऊपर की साइड में 800 तक जा चुका है। 800 मतलब 185 से 800 आप देखोगे तो आपको कम से कम 600 रुपया की मूवमेंट मिली, जो हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 500 रुपया की मूवमेंट। तो 500 रुपया तक का रिटर्न मिला। लेकिन एक बात ये है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये बनने में कितना टाइम लगा वो भी हमें चेक करना है। आप देखेंगे ये यहाँ से प्रोसेस जो शुरू हुई है ये अक्टूबर 2015, जुलाई 2015 से लेके मार्च 2017, मतलब 2 साल का पीरियड में ये हेड एंड शोल्डर बना है। और उसने ये जो 685 का टाइम है ब्रेकआउट देने के बाद अप्रैल 17 से लेके मई 18, मतलब 1 साल में आपको रिजल्ट दे दिया। और ये टोटल 3 साल का पीरियड हो जाता है। 2 साल का उसका हेड एंड शोल्डर का पीरियड और 1 साल उसने रिजल्ट दे दिया। कभी कभी 2 साल भी लग जाते हैं रिजल्ट के लिए, लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। अभी एवरी टाइम आपको ये 500 रुपीज़ मूवमेंट मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन एवरी टाइम 300 रुपये की मूवमेंट तो पक्की मिलेगी। जैसे कि आपने 185 प्लस 300, आप 200 प्लस 300 पकड़े, 500 रुपया तक की तो मूवमेंट मिलती ही मिलती है। हेड एंड शोल्डर की स्पेशलिटी ये है कि ये 1:5 में आपको रिजल्ट देता है और ये बहुत कम बार फेल होता है। इसकी स्पेशलिटी ये है। अगर इसको हमने टाइम एंगल के लिए अप्लाई किया, अभी जैसे कि ये हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे तो क्लीन ब्रेकआउट है, लेकिन बहुत टाइम ऐसे होता है कि ये यहाँ से ये हाई जो है इसको मैंने ये हाई के ऊपर टाइम एंगल लगाया हुआ है। टाइम एंगल तो आपको सबको पता है कि टाइम एंगल, अपवर्ड टाइम एंगल क्या होता है। ये मैंने टाइम एंगल ये हाई के ऊपर लगा दिया या तो ये हाई के ऊपर लगा दिया, तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, अभी इसमें एक चीज़ मैं आपको बताने का रह गया है कि ऑलवेज ये जो शोल्डर बना है उसका जो हाई है ये टूटने के बाद, मतलब ये लो टूटने के बाद जब भी नया हाई बनता है वो ऑलवेज ये हाई के ऊपर जाना चाहिए।
अगर वो नहीं जा रहा है तो उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। तो ये जो है, जैसे कि प्राइस एक्शन में बताया जाता है कि ये जो लो है, ये लो टूटा और ये जो हाई है, यहाँ से जो लो बना, ये लो ने ये हाई के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये हाई के ऊपर हाई मारने के बाद उसने ये लो नहीं तोड़ना चाहिए। दैट मीन्स प्राइस एक्शन में जो डाउ थ्योरी में बताया जाता है वही सेम प्रोसेस है, बस इसको एक पैटर्न की तरह पैटर्न में कन्वर्ट करके आपको एक्सप्लेन किया गया है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है। अगर ये डेली में टाइम लेता है, डेली में आप काम करेंगे तो डेली में आपको 3 साल का व्यू मिलता है। अगर वीकली में हेड एंड शोल्डर हो जाएगा तो उसमें भी बहुत टाइम लेता है। मंथली करेंगे तो उसमें भी बहुत टाइम लेता है। रिजल्ट आने में टाइम लगता है लेकिन रिजल्ट पक्का आता है। और इंट्राडे में भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए जाते हैं जिसके रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन आपको कोई भी हाल में अगर आपने हेड एंड शोल्डर को समझने में गलती की और आप एग्जिट और एंट्री में गलती की तो आप फंसने के चांसेस रहेंगे। तो इसके लिए अगर आपने हेड एंड शोल्डर में टाइम एंगल को अप्लाई किया तो आप बहुत अच्छा बेनिफिट उसमें से निकाल सकते हो। तो अभी इसमें जैसे मैंने ये बताया आपको प्रोसेस कि ये हाई के ऊपर हाई जाना चाहिए तो ही इसको हेड एंड शोल्डर मान सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड चेंज पॉइंट है। जैसे ट्रेंड चेंज में कोई यहाँ पे आप देखेंगे ये डाउनफॉल में कोई भी हाई के ऊपर हाई गया नहीं है, और हाई के ऊपर हाई जाने के बाद गया नहीं है तो ये यहाँ पे ये हाई के ऊपर हाई गया है। लेकिन जैसे कि मैं करेक्ट करता हूँ टाइम एंगल से कि भले हाई के ऊपर हाई जावे, लेकिन जब टाइम एंगल बाय हो जाएगा, ये एंगल जब बाय हो जाएगा, भले हम लोग ने यहाँ पे ब्रेकआउट में नहीं लिया, यहाँ पे लिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये कैसे रिजल्ट आया हुआ है। यहाँ से आपको वन वे रिजल्ट मिला है 240 से लेके 536 तक का। तो ये जो मूवमेंट है ये आपको टाइम एंगल विथ हेड एंड शोल्डर आपको देखने को मिल रही है। तो ये दो पावरफुल चीज़ों का रिजल्ट है। तो आप समझ लीजिए, जैसे कि मैं आपको एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ। एक शोल्डर है, हेड है, हेड का जो हाई बना हुआ है वो फर्स्ट शोल्डर के हाई के ऊपर बना हुआ है, वहाँ से वापस कंसोलिडेशन फेज हुआ, वापस शोल्डर बना, और ये जो नेक लाइन है, नेक लाइन के यहाँ पे ब्रेकआउट आया। लेकिन मैं ये ब्रेकआउट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये ब्रेकआउट को इम्पोर्टेंस देता हूँ। ये टाइम एंगल के ऊपर ब्रेकआउट आया है, तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि गोली छूटी तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए, उसी हिसाब से आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी हाल में रिटर्न आई नहीं है और वन वे गोली छूट गई। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको हेड एंड शोल्डर कैसे देखना है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और हेड एंड शोल्डर में बताता हूँ, अजमेरा का। ये अजमेरा में वीकली हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये फॉल आया, यहाँ पे ये शोल्डर है, यहाँ पे ये हेड है, और यहाँ पे वापस कंसोलिडेशन फेज है जिसमें ये नेक लाइन बनी हुई है और ये शोल्डर है। लेकिन ये अजमेरा ने, जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे भी 190 का प्राइस है और ये जो है 50 है, मतलब 150 रुपया है। तो 150 रुपया का डिफरेंस, मतलब आपको यहाँ से कम मेरे हिसाब से 200 के ऊपर 500 रुपया की 300 रुपया की मूवमेंट नहीं, 150 इंटू 3 450 रुपया की मूवमेंट मिलनी चाहिए। मतलब 200 प्लस 450, ये अजमेरा आपको 650 में खपना चाहिए। ये मैं आपको गट फीलिंग से बोल रहा हूँ कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये आपको उतना रिजल्ट देगा। जैसे इसने तो ऑलरेडी 480 तक मारा हुआ है, मतलब 1:2 तो दिया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको देखना क्या है, ये नेकलाइन में यहाँ पे तो सब बाय का एक ब्रेकआउट मिला,
वापस नीचे आया। अभी जैसे आपने अगर ये जो एंगल है, टाइम एंगल को, अपवर्ड टाइम एंगल को अगर यूज़ किया तो यहाँ पे ये एग्जिट दे देता है, वापस एक एंट्री दिया, एंट्री देने के बाद वापस एक एग्जिट दिया। तो आपको एग्जिट तो लेना है यहाँ पे। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं एग्जिट नहीं लूँगा, ये हेड एंड शोल्डर है, ये ज़्यादा पावरफुल है, इससे अपने को ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। नहीं, टाइम एंगल आपको करेक्ट एंट्री और एग्जिट बताएगा। टाइम एंगल के ऊपर अगर आप भरोसा रखते हो तो आपको वो ऑलवेज बेनिफिशियल रहने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि ये एग्जिट देने के बाद 233 के बाद एग्जिट देने के बाद आपको वापस 270 में एंट्री मिली। 270 की एंट्री आपको 500 तक लेके गई, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया प्राइस। अब उसके बाद ये टाइम एंगल के अंदर बाहर होने लगा है। तो दैट मीन्स कि इसको अभी आपको अलग जगह से लगाने की जरूरत आ गई। जैसे कि आपने अगर यहाँ से ये डाउनफॉल है, ये डाउनफॉल में अगर आपने लास्ट हाई का अगर देखा टाइम एंगल डाल के अपवर्ड ये ब्रेकआउट, तो ये ब्रेकआउट जो है ये ब्रेकआउट परफेक्ट है। तो ये जो नेकलाइन और ये ब्रेकआउट, तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि वापस ये 200 के अंदर जब तक नहीं जाता है तब तक इसमें आप बने रहेंगे, तो आपको 700 तक की प्राइस मिल सकती है। और अपकमिंग में जैसे कि आगे चल के और एक अच्छा हेड एंड शोल्डर बन रहा है जो स्टॉक है मोरपेन लैब। ये मोरपेन लैब का एक मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन आपको मैं सिर्फ एक झलक दिखा देता हूँ कि ये मंथली हेड एंड शोल्डर है, मंथली हेड एंड शोल्डर है, जिसमें आप ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर और ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट। तो आप मुझे बताइए कि इसका टारगेट क्या आ सकता है अगर ये मंथली हेड एंड शोल्डर है। आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइए कि मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। ये 44 रुपीज़ है और ये 3 रुपीज़ है, मतलब ऑलमोस्ट 40 रुपया का डिफरेंस है। ये 40 रुपया में आप टारगेट कितना मिलेगा ये आप मुझे बताइए, और मैं इसको मार्केट करने वाला हूँ। इसका एक नया वीडियो स्पेशल बनाने वाला हूँ कि ये मोरपेन लैब बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर बना के हमको ब्रेकआउट के स्टेज पे खड़ा है। तो ये जो ब्रेकआउट के स्टेज पे खड़ा है तो आपको कितना टारगेट मिल सकता है आप मुझे बताइए। आज के लिए बस इतना ही। आगे चल के मैं आपको हेड एंड शोल्डर सेलिंग के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, हेड एंड शोल्डर बाइंग के लिए मैं और भी एग्जांपल्स लेके आऊँगा। हेड एंड शोल्डर में आपको जो भी क्वेरी रहेगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। ये आपको मैं वापस एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो टाइम एंगल है ये कैसे काम करता है। जैसे कि ये टाइम एंगल यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे वापस सपोर्ट किया, यहाँ पे एग्जिट दिया, वापस यहाँ पे सपोर्ट किया। तो ये चीज़ें होती रहती है टाइम एंगल के साथ। तो बस ये मैं आपको बाद में और एक्सप्लेन करूँगा। आप मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में बताइए कि हेड एंड शोल्डर के रिलेटेड आपको क्या क्या क्वेरी है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ टाइम एंगल को कैसे अप्लाई करना है ये आगे चल के मैं और भी अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। आपको टाइम एंगल के 2-3 क्लू इतने अच्छे दूंगा कि जिसके साथ आप लाइफ टाइम उसके साथ काम कर सकते हो और अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हो। इसकी गारंटी मैं लिख के देने के लिए रेडी हूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।